माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। यस सर नो गाइस। तो आज मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नॉमेनक्लेचर। यस, IUPAC यानी क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मैंने बताया इसका लॉन्ग फॉर्म यार क्या है मैम, ये पता ही है बेटा, है ना। अब अगर आप 11th में आए हो, जो भी बच्चे 12th में भी है, कई बार क्या हो जाता है ना बेटा, हम कुछ बेसिक रूल भूल जाते हैं। क्या पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले लेना है, डबल बॉन्ड को पहले लेना है ना, क्या लेना है, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी है, सब्स्टिट्यूट्स को प्रायोरिटी देनी है या नहीं देनी है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाते हैं ना, कई बार हम पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं ये चीज़ें। तो जो बच्चे 11th में है, जो बच्चे 10th में है, जो बच्चे 12th में है, तो सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और एंड में हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, यानी कि हम उनको IUPAC नाम देंगे, है ना, उनका नामकरण करेंगे, है ना। जनरली हम कॉमन नेम तो देते हैं, चिंटू पिंटू मिंटू चिंकी पिंकी मिंकी, यस इस तरीके से नाम तो देते हैं, तो ये जाते हैं आपके कॉमन नेम्स। लेकिन IUPAC नॉमेनक्लेचर ज़्यादातर पूछे जाने वाला टॉपिक है। हर साल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप ले लो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको मानती हूँ। यस, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। यस, तो ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वी नो दैट। तो हम बिना कुछ देरी करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं हमारा लेक्चर, जिसमें हम सीखने वाले बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। यस, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यस, यानी कि आप क्या करोगे, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको नाम दोगे, है कि नहीं, बोलो यस। चलो बेटा, तो हम करते हैं स्टार्ट, चलो। यस, तो IUPAC नेम्स को समझने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स को हमें समझना है। सबसे पहली चीज ये रहेगी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन। आप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे रहे हो, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो बन जाती है बेटा आपकी मेन चेन, जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, मेन चेन, या फिर आप इसको पेरेंट चेन भी बोल सकते हो। यस, जो मेन चेन होती है ना, जैसे कि हमारे घर में हमारे पेरेंट मेन होते हैं ना, सारे मतलब घर के जो भी सदस्य है, या फिर हम हैं, हम बेसिकली बच्चे हैं तो हम अपनी पेरेंट्स के ही सुनते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेन कैरेक्टर होते हैं। वैसे ही आपकी एक मेन चेन होगी जब भी आप IUPAC नॉमेनक्लेचर दे रहे होंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको पहले सिलेक्ट करनी है। दैट जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ लेना। यस, तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी कोई चेन है, और यहाँ पे समझो कार्बन लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन की चेन बन रही है, और यहाँ से भी मैं काउंट करूँ तो 5 कार्बन की चेन बन रही है। यस, लेकिन अगर मैं और एक कार्बन दूँ और मैं क्या करूँ, यहाँ से काउंटिंग करूँ, देखना ध्यान से, एक एक स्टेप समझोगे तो क्लियर होगी बातें। 1 2 3 4, तो 4 ही कार्बन की चेन बन रही है ना, 4 ही कार्बन की चेन बन रही है। लेकिन आप यहाँ से करोगे काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन बन रही है, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है आपकी, ये वाली है ना, ऊपर वाली। तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपको करनी है बेटा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट, तो ये चीज याद रखना। यस, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन आपको करनी है बेटा सिलेक्ट। ओके, थोड़ा सा हैंग मारा है ये भी, है ना, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद नंबरिंग, ठीक है। नंबरिंग यानी कि बेटा आपका अगर जो भी आपकी चेन है उसमें आ गया है बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप। यस, उसमें आ गया है आपका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बाद आ गए हैं आपके बॉन्ड्स। यस, बॉन्ड्स, उसके बाद आपका सब्स्टिट्यूट, उसके बाद क्या आ गया आपका सब्स्टिट्यूट। यस, ठीक है, उसके बाद आ गया है बेटा आपका सब्स्टिट्यूट। तो आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, तो याद रखना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि नंबरिंग आप कर दोगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स में भी आएगा बेटा आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यस, तो ये 3 बॉन्ड्स आएंगे। क्या हो रहा है ये भाई, ऐसा मत कर। ओके, ठीक है, तो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये आएंगे आपके। यस, तो नंबरिंग आपको किस तरीके से देनी है वो आपको पता चल गया एक बार। अब नेमिंग, यस, नेमिंग यानी आप ये चीज ध्यान से समझिएगा। यस, कोई बात नहीं, चलो
तो नेमिंग कैसे करोगे बेटा, आपको एक रूल याद रखना है, ठीक। देखिए मैं बताती हूँ, SRB और F। यस, अब S का मतलब है क्या मैम, अब S का मतलब क्या है, आपका जो भी स्टार्टिंग में रहेगा आपका सब्स्टिट्यूट। यस, S यानी क्या, आपका सब्स्टिट्यूट। R यानी रहेगा बेटा आपका वर्ड रूट। यस, B यानी रहेगा आपका बॉन्ड, और F यानी आपका फंक्शनल ग्रुप दादा। यस, जिसको आप कहोगे ज्यादा प्रायोरिटी देनी पापा फंक्शनल ग्रुप को। यस, न पहले है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में जैसे कि मैं बताती हूँ कौन कौन आएगा, आपका फ्लोरो हो गया, क्लोरो हो गया, हेलोजेंस हो गए, देन आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। यस, तो ये आएगा आपका सब्स्टिट्यूट में। वर्ड रूट में जैसे कि आपका आएगा क्या, वर्ड रूट में आपका मिथेन, इथेन, प्रोपेन है ना, मेथ, एथ, प्रोप, एक कार्बन हो तो आप बोलते हो मेथ, दो कार्बन हो तो आप बोलते हो ईथ। इस तरीके से वर्ड रूट में ये आएगा आपका। उसके बाद बॉन्ड में आएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ANE सिंगल बॉन्ड, ENE डबल बॉन्ड, और YNE क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। और फंक्शनल ग्रुप पे तो हम डिटेल में डिस्कशन करने ही वाले हैं। यस, उसके बाद आएगा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो स्लाइड मैंने फर्स्ट में बताई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेप से चलोगे तो कभी भी आपका नोमेनक्लेचर, आप जो भी नामकरण दोगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, वो गलत नहीं होंगे, मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं बेटा अगर आप इन स्टेप्स से जाओ। सबसे पहले देखो क्या सब्स्टिट्यूट अटैच है उसको सबसे पहले लिखना है आपको, देन आपको वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद बॉन्ड जो भी अटैच है वो, देन फंक्शनल ग्रुप। तो SR का BF यानी SRBF ये आपको याद रखना है। यस, इससे करोगे तो नोमेनक्लेचर बहुत ही ईजी वे से आप कर पाओगे। यस, ओके, ठीक है। तो चलो हम करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम गाइस। ओके, तो नोमेनक्लेचर समझने से पहले हमें उसके रूल्स पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला रूल है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को फाइंड आउट करना है। कौन सी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है वो आपको ढूंढना है बेटा, ठीक है। इस तरीके से है आपकी चेन, है कि नहीं। अब देखना आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे और एक कार्बन लगाऊँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन हो जाएगी। और अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो ये 4, और यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 की हो जाएगी। तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी, आप यहाँ से करोगे तो, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। यस, तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो पहला रूल आपको क्या याद रखना है बेटा, कि आपको करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट। यस, आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है। यस, सॉरी गाइस, ओके चलो। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। आपको क्या करना है, आपकी ब्रांच में जो भी कार्बन एटम अटैच है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यस, जैसे कि इस तरीके से मैंने एग्जांपल लिया। यस, अब यहाँ पे समझो कोई कार्बन अटैच है ना। अब ये जो है आपका साइड ग्रुप है ना, तो इसको आप अगर आप दो तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। यस, यहाँ से कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो होगा वो आप किस तरीके से कर सकते हो, देखना, नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, तो आप दोनों तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। लेकिन देखना, यहाँ से अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये वाला जो साइड ग्रुप है उसको कम नंबर मिल रहा है, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो करेक्ट तरीका कौन सा होगा बेटा, ये रेड वाला। यस, तो द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच, जो भी ब्रांच में कार्बन एटम है उसको आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। पहला रूल है बेटा कि आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद सेकंड चीज ये होगी कि आप जो भी ब्रांच कार्बन रहेगा उसको लेस नंबर दोगे। यस, ये दोनों रूल आपको क्लियर है। यस, तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल देखते हैं बेटा। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल क्या कहता है हमारा,
इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अगर अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, देखना मैं एग्जांपल लिखती हूँ। क्या है, नोनेन है मतलब 9 कार्बन, यस पहले तो ये याद कर लेना, यस 1 कार्बन यानी मीथेन, 2 यानी इथेन, 3 हो तो प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 हो तो पेंटेन, 7 हो तो हेप्टेन, 8 हो तो ऑक्टेन और 9 हो तो नोनेन। यस इस तरीके से याद कर लेना आप। 9 कार्बन आपको निकालने इस तरीके से, यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन आपने निकाल लिए, यस। अब आपको बोला है 2 पे मिथाइल है, यस वेरी गुड, 2 पे मिथाइल हो जाएगा आपका। और आपको बोला है 6 पे इथाइल है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, तो इस पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है, यस C2H5, यस तो आपका इथाइल है। तो आपको करना क्या है बेटा, जहां पे आपका ब्रांच को लेस नंबर मिले वहां से स्टार्टिंग करोगे। अगर यहाँ से स्टार्टिंग करोगे तो 4 पे आपको ब्रांच मिल रही है, लेकिन इस साइड से स्टार्ट करोगे तो 2 पे ही आपको ब्रांच मिले, तो आप यहाँ से नंबरिंग करोगे, यस 1 2। नंबरिंग करने का वे भी आपको ढूंढना है, यस 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से आप नंबरिंग करोगे। देखना 6 पे आपका इथाइल आ रहा है और सेकंड पे आपका मिथाइल आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनर। यहाँ पे जिस चीज को आपको देखना है वो क्या है बेटा कि 6 इथाइल हमने पहले लिखा है, भले ही 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है या एम, ई पहले आता है, यस ABCDE, यस तो ई पहले आता है, तो आप इथाइल लिखोगे पहले, देन आप लिखोगे मिथाइल। और 9 कार्बन है तो नोनेन, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ANE, तो नाम हो जाएगा 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। देखा कितना इजी है बेटा, यस। तो देखना हम नेक्स्ट वाला रूल देखते हैं बेटा। 4th नंबर का रूल क्या कहता है, इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द नंबर द सेपरेटेड बाय कॉमास, इनको क्या करना है बेटा, कॉमास से सेपरेट करना है नंबर्स देके। द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट नॉट रिपीटेड, और उसको रिपीट नहीं करना है, इंस्टेड प्रीफिक्सेस सच एज डाई, अगर 2 बार है मिथाइल तो डाई मिथाइल, 3 बार इथाइल है तो ट्राई इथाइल, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको नाम देना है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाया गया है। देखना अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे आप 1 2 3 4 5। देखना क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल 4 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, यस 5 कार्बन है तो पेंटेन। अब बोलोगे मैम यहाँ से ही 1 क्यों स्टार्ट किया है, यहाँ से भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी करोगे तो नाम सेम ही आने वाला है, सेकंड पे भी सेकंड और 4th पे ही मिथाइल आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल है। देखना ये सेम टू सेम ग्रुप है ना, यस ये सेम टू सेम ग्रुप है ना, तो 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन, आपको इस तरीके से इसका नाम देना है। समझ में आ रहा है, यस और नो गाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा, चल 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिया है। अब मिथाइल लिखना कहाँ कहाँ पे है, अब यहाँ से भी 2 पे आपको मिथाइल ही मिल रहा है, लेकिन नंबरिंग आप यहाँ से करोगे। रीजन क्या है बेटा इसका, यहाँ पे आपको दो दो क्या मिल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, तो यहाँ से आप करोगे 2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, 2 पे क्या है मिथाइल है, 2 बार मिथाइल है और इसलिए 2 बार लिखना है अपने 2,4 4 पे भी मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन की मेन चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन ANE। इस तरीके से आपको हर चीज देखनी है। एक टिप्स याद रखना बेटा कि कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को नाम दे रहे हो तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, यस पहले उस कंपाउंड को ध्यान से देखो, जो स्टेप मैंने बताई, पहले सब्स्टिट्यूएंट देखो उसका, उसके बाद रूट वर्ड देखना है आपको, वर्ड रूट भी बोलते हैं आप उसको, उसके बाद आपको देखना है बेटा बॉन्ड, यस कितने बॉन्ड्स वहां पे लगे हुए हैं ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। देन आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये 4 चीजें आप देख के चलोगे तो कभी भी आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 5th वाला रूल क्या कहता है, इफ द 2 सब्स्टिट्यूएंट आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेम पोजीशन पे आपको दिख रहे हैं तो लोअर नंबर इज गिवन टू अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, तो क्या करना है आपको अल्फाबेटिकली जो
ये हो रहा है मतलब नंबरिंग कम आ रही है, उसको देनी है। इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, जो लोअर नंबर आपको लोअर नंबर गिवन टू द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग, जिसका अल्फाबेटिकली जो पहले आता हो उसको आपको करनी है। यस, नंबरिंग द ब्रांच अल्काइल ग्रुप्स कैन बी नेम बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन procedures. Carbon atom of the branch that attaches to the root alkane is numbered as the 1। अभी इसको ध्यान से समझना, देखना यहाँ पे क्या कहा है आपको। अब यहाँ पे आप नंबरिंग करोगे यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेंशन है 1 पे। यस, 1 पे समझो। ये अभी देखना, ये आपको साइड ग्रुप दिया है, ब्रांच अल्काइल ग्रुप है, बड़ी सी चेन है, तो आपको किस तरीके से करना है बेटा उसको, पहले उसको भी आपको सेम तरीके से, इसका क्या आएगा 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। अब यहाँ पे जो ब्यूटाइल है, ब्यूटेन नहीं बोला है, ब्यूटाइल है, यानी यहाँ पे लंबी सी कार्बन की चेन अटैच है समझो, है ना। और ये आपका क्या है, ये आपका ब्रांच में लगा हुआ है कि नहीं। तो आपको उसको किस तरीके से नंबरिंग देनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको सेपरेटली आपको देखना है पहले। यस, 1 पे क्या है, मिथाइल है, 3 पे क्या है, मिथाइल है, तो 1,3 डाईमिथाइल हो जाएगा। और ये आपका है क्या है, साइड ब्रांच है, तो उसको क्या करना है, ब्यूटाइल। यस, वाई लगाते हो आप, है ना। अब 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, अगर 5 होते तो पेंटाइल आ जाता। यस, अगर 3 होते तो क्या आ जाता था, प्रोपाइल। यस, तो इस तरीके से आपको करनी है। तो एक एक करके ये सारे रूल्स आपको ध्यान से समझने हैं, तो आपको चीजें कहीं ना कहीं आसान लगने लग जाएगी बेटा। ओके, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी है, दैट वाज द फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी। अब अभी तक 10th में तो हम करते आते ये सारी चीजें, है ना, कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी वगैरह, एक फंक्शनल, लेकिन अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में आ गए तो आपको कैसे प्रायोरिटी देनी है, देखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी देखना, सबसे ज्यादा आपका जो पप्पा होगा, मतलब कि क्या होगा, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड SO3H, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, देन होगा आपका एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, उसके बाद नाइट्राइल जिसको आप साइनाइड भी बोलते हो, उसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, देन आपका एल्कोहल और अमाइन। अमाइन सबसे लास्ट में आता है, ये चीज आप याद रखना। यस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड और एसिड एनाहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड। यस, तो आप ये याद रखना, यहाँ पे एसिड वाले शुरू हो रहे हैं, एसिड एसिड और उसके बीच में एक एस्टर आ गया है ना, आप ये इस तरीके से याद रख सकते हो चीजों को। उसके बाद अमाइड है, देन नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन। तो आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएगी इसकी फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी याद रखने की, है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद हमारा एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमाइन। यस, तो अमाइन सबसे एंड में आता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, और लास्ट में आपका आएगा अमाइन। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करने बेटा, आपको याद करने हैं। तो ये चार्ट समझने से पहले कि किसको क्या हम प्रायोरिटी देते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि समझो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो हम उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, यस वी नो दैट ओइक एसिड सफिक्स हम यूज करते हैं, ओइक एसिड सफिक्स हम यूज करते हैं। तो ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते आ रहे हैं ना। एस्टर के लिए मतलब कि अगर अटैच है तो OAT, यस, इस तरीके से आप सफिक्स यूज करते हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, तो देखना ध्यान से समझना ये सारी चीजों को। अब नेक्स्ट है बेटा आपका, तो ये सफिक्स क्या आते हैं वो एक बार देख लेना। नेक्स्ट आपका क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अरीन्स, हेलाइड, एल्कोहल, सब सारे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, IUPAC ग्रुप यानी प्रेफिक्स, उसके बाद सफिक्स क्या कोई यूज किया जाता है और उसका एग्जाम्पल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है बेटा, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। यस, फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपके पास ये चार्ट रहे। ओके, तो देखना इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, ANE, डबल बॉन्ड के लिए YENE और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेना, सारे सिंगल बॉन्ड, ये ब्यूटेन,
डबल बॉन्ड आ गया 1 पोजीशन पे तो ब्यूट 1 ENE, और 1 पोजीशन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो YNE। आपको इस तरीके से क्या करने हैं, नाम देने। ये अरीन से आपका, तो आपका बेंजीन क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद एक्स यानी आपके सारे हैलाइड्स, हेलो यस हैलोजन जो रहेंगे उसके लिए हम प्रेफिक्स की यूज करते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, और 1 यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पे आपका ब्रोमो है और 4 कार्बन है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन नाम आ जाएगा इसका। एल्कोहल के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं बेटा, OL सफिक्स यूज करते हैं। यस एल्कोहल के लिए OL सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन अगर आपका एल्कोहल एज ए सब्सटीट्यूट की तरह आप उसे देखो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रेफिक्स हाइड्रोक्सी, याद रखना। यस उसके बाद एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो, एल्डिहाइड कीटोन के लिए, दोनों के लिए आप ऑक्सो यूज करते हो। अब ऑक्सो ही याद रखना क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ऑक्सो यूज करते हो। यस और सफिक्स की बात करें तो एल्डिहाइड के लिए AL, कीटोन में ONE। ठीक है, ये कब कैसे यूज होते हैं देखेंगे। उसके बाद है आपका ब्यूटानॉल, एग्जांपल हो जाएगा ब्यूटेन टू ONE। यस इसका ये एग्जांपल है द नाइट्राइल्स ईथर्स। तो एक बार ये सारी चीजें आप देख लेना, ओवरलुक कर लेना इस पे। नेक्स्ट है आपके और कुछ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड बोलते हैं जिसको आप कार्बोक्सी भी बोलते हो। देन आपका जो रहेगा एल्कोक्सी कार्बन O8, यस यानी इथेनोएट जो आपका। उसके बाद एसिड हैलाइड, अमाइन, और उसको आप अमाइनो बोलते हो। यस प्रेफिक्स याद रखना, प्रेफिक्स भी देख लेना। उसके बाद नाइट्रो प्रेफिक्स हम यूज करते हैं, सल्फो, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं आप सफिक्स में उसको। तो ये सारे एग्जांपल उसके दिए गए हैं। ब्यूटानोइक एसिड है, सोडियम ब्यूटानोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ब्यूटानोइल क्लोराइड, ब्यूटेन टू अमाइन। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार इसको देख लेना किस तरीके से नाम आया है। तो फटाफट पहले जो हमने रूल समझे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट पेज। ठीक है, चलो 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 फर्स्ट पेज पे चलते हैं गाइस। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपका, फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज यानी ये वाला नहीं, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको ये रूल याद रखना है। सबसे पहले आएगा आपके सब्स्टिट्यूट, वर्ड रूट, उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप। तो इसी तरीके से आपको चलना है जब भी आप क्या करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताने वाली हूँ, और यहाँ पे आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको कंपाउंड को नाम देने हैं। ठीक है गाइस, चलो तो देखते हैं। ये है आपका पहला एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे है आपका क्लोरीन भी है और एल्कोहल भी है, और आपका मिथाइल जो होता है वो तो ब्रांच की तरह हम यूज करते हैं। तो एल्कोहल और क्लोरीन में से किसको प्रायोरिटी दे। अब आपका एल्कोहल है ना, हेलोजन एल्कोहल के बाद आता है ना, मतलब हेलो दोनों के कंपैरिजन में आप क्या करोगे, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट मानोगे और इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे। यस, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको देनी है, तो यहाँ से ही करोगे। अगर यहाँ से करोगे तो इसको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, यहाँ से करोगे तो इसको ही कम नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 दोनों दोनों मतलब आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो आ रहे हैं चैन में। यस, तो इसका नाम क्या आ जाएगा मेरा, 2 पे कौन है आपका, OL है। तो सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकली क्लोरीन है और 4th पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले SRBF, यानी सब्स्टिट्यूट आपका लिखोगे आप 2 क्लोरो। यस 2 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। उसके बाद है आपका कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और आपका फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे क्या है आपका OL। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको जो वोवेल साथ में आ रही है वो काट डालनी है ना। अब इको ही निकालोगे आप, यस ओ को तो नहीं निकालोगे। नाम क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन 2OL। तो ये हो जाएगा हमारे पहले कंपाउंड का नाम। क्या आपने किया, जब भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ तो सबसे पहले आप खुद करके देखना, यस क्या आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकेंड वाला जो एग्जांपल है वहां पे देखना, अरे बाप रे ये कौन है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी कि यहाँ पे हमने देखा था ना कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो नंबरिंग तो हम यहाँ से ही करेंगे बेटा, यस। उसके बाद जो आएगा उसको तो मिलनी है बाद में, नंबर 1 2 3 4 और 5। यस क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखना आप नंबरिंग कर दी आपने। उसके बाद आपका 1 पे ओइक एसिड है, 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, और यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ लेना आप, ठीक है हाइड्रोजन आप
जोड़ लेना, उतने होशियार तो आप हो ही। यस ओके। तो अब यहाँ पे देखना, सेकंड पे क्लोरो है, उसके बाद थर्ड पे ब्रोमो है, लेकिन बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आप ब्रोमो लिखोगे, 3 ब्रोमो। यस उसके बाद 2 क्लोरो, सब्स्टिट्यूट लिखोगे पहले, उसके बाद 4 मिथाइल। यस एक बार ये होने के बाद कितने कार्बन की चेन है, 5, तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन यानी। और आपका फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम, इतना बड़ा, ठीक है। तो ई चला जाएगा, ओ और 1 भी आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, तो क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटानोइक एसिड। तो देखना कितना बड़ा नाम है इसका, जितना बड़ा नाम उतने बड़े काम। यस ठीक है, मतलब कि क्या है बेटा, ये हमें कंफ्यूज कर देता है ना, ये हमारे मार्क्स लेके जाता है बेटा। हम थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो गया, 3 ब्रो अभी 2 क्लोरो भी पहले दिया होगा तो आप सोचो कि यार 2 पोजीशन पहले है ना, तो आपको रूल्स याद रखने कि अल्फाबेटिकली हमें जाना है। यस कहाँ पे कौन सी चीज़ याद रखनी है ये मैं बताते हुए जाऊंगी, आप नोट कर लेना अच्छे से। ओके उसके बाद यहाँ पे आप कहीं पे भी नंबरिंग करोगे तो सेम ही आएगा, देखना 1 2 3। यस यहाँ से भी करोगे तो सेम ही आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, देखना बेटा, 2 पे ही क्या है, मिथाइल ग्रुप है दोनों। यस तो क्या लिखोगे आप, 2 बार लिखना है आपको, 2,2 और क्या लिखना है, डाई, 2 बार है ना मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन की चेन सिंगल बॉन्ड पेंटेन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो रहा है आपको, यस करते आ रहा है आपको नाम, वेरी गुड। अब नेक्स्ट ये वाला देखना, यहाँ पे अभी आपके 2 फंक्शनल ग्रुप है। यस एक तरफ है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ है आपका कीटोन। तो मैंने क्या कहा, प्रायोरिटी उसको देनी है जो प्रायोरिटी ऑर्डर में बड़ा हो। तो सबसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, पप्पा है सबका। यस तो उसको कम नंबर देना है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब आप देखना, आप यहाँ पे इसको ऑक्सो भी बोलते हो, 3 पे ऑक्सो है, तो नाम क्या आ जाएगा बेटा, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। उसके बाद है ब्यूटानोइक एसिड, 1 पे ओइक एसिड है, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वाला आपका बॉन्ड लाइन में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी हम एज अ मतलब उनको प्रायोरिटी देते हैं ज्यादा, तो नंबरिंग आप यहीं से करोगे। यस 1 2 3 4 और 5। यस क्लियर हो रहा है। तो 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन 1 पे आपका डबल बॉन्ड है और 3 पे आपका मिथाइल है, तो पहले आप सब्स्टिट्यूट लिखोगे, 3 मिथाइल पेंट 1 ENE। तो ये हो जाएगा आपका नाम इस वाले कंपाउंड का। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं बेटा। एक बार आप फिर से खुद से लिखना और फिर से खुद से सारे रूल्स वगैरह पढ़ के, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर देख के खुद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। यस अब यहाँ पे आपका 2 फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, ये है आपका कीटोन और ये है आपका एल्डिहाइड। तो दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने बेटा, एल्डिहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी देने हम कीटोन के कंपैरिजन में। तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको ऑक्सो बोला जाता है। यस पता है हमें। तो नाम क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन की चेन यानी पेंट 1 AL, पेंटेन पेंटेन 1 AL। तो यहाँ पे आप 1 और E हटा देना। यस तो पेंटानॉल हो जाएगा, 4 ऑक्सो पेंटानॉल। क्लियर है। यस तो अभी यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी आपका एक साइड में आपका अमाइन है और एक साइड में आपका एल्डिहाइड है। तो अमाइन तो सबसे लास्ट में आता है, याद आ रहा है आपको। यस तो इसको लास्ट प्रायोरिटी दोगे आप, तो नंबरिंग आप यहाँ से ही करोगे फिर से एल्डिहाइड से 1 2 3 4 और 5। कभी कभी कीटोन और एल्डिहाइड में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है यानी कि आपका एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपका कीटोन है। इस तरीके से R और R साइड में RC डबल बॉन्ड OR, ये आपका कीटोन होता है। यस इस चीज को याद रखना गाइस। ओके अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखना 1 2 3 4 5। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, नाइट्रोजन को थोड़ी नंबर देना है। यस नाइट्रोजन को थोड़ी नंबर देना है, नहीं देना। चलो
तो अब देखना 4 कार्बन की चेन है, 4th पे आपका क्या लगा हुआ है बेटा, अमाइन लगा हुआ है। यस, 1 पे कौन लगा है आपका Al। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जब ये प्रेफिक्स मतलब आए स्टार्टिंग में लिखना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, 4 अमाइनो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 4 एमिनो, 4 एमिनो। यस, 4 अमाइनो। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 Al, एल्डिहाइड। तो ई निकाल देना, 1 निकाल देना, ब्यूटानॉल हो जाएगा। यस, तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नामकरण तो इजी है। यस, इसका नामकरण तो बहुत इजी है। अब ये आप खुद से कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा 7th वाला जो क्वेश्चन है वो हम मैं होमवर्क के लिए देती हूँ। यस, 8th वाला तो मैंने कर दिया। होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से जल्दी जिन्होंने भी ये होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे यस मैम हमने 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और ये वीडियो कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल लगा है। यस, सारे बच्चे बताना जरूर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है बेटा डन, खत्म। अब हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बहुत ही थोड़े समय में हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स, फंक्शनल रूल, किस तरीके से आपको चीज़ें देखनी, SRBF यानी सब्सटीट्यूट, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद बॉन्ड, देन आपको फंक्शनल ग्रुप, तो किस तरीके से प्रायोरिटी देनी ये मैंने बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। और एक चीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है हमारी 12th HSC बोर्ड्स का, 11th HSC बोर्ड्स का, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम नेक्स्ट टॉपिक हमें ये शुरू करना है, इस पर जल्दी से जल्दी लेक्चर लेकर आइए। मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पे लेक्चर लेके आऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यहाँ तक आप रुके और आपने पूरा वीडियो देख लिया। यस, थैंक यू गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।